नमस्ते, जोहार साथियों, जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड स्कूल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज झारखंड के आगामी JSSC के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड कांस्टेबल से संबंधित उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आप लोग से जिक्र करेंगे और कौन कौन से पुस्तक को पढ़ें और कम टाइम में आप कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम आपको पूरा विश्लेषण कराऊंगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। तो झारखंड पुलिस 2024 JSSC के द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इसमें कुल 3 स्टेज में आप होंगे। ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेज में होगी और 3 स्टेज को आप लोग को अच्छे से समझना है। और ये बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, थोड़ा फिजिकल अच्छा रखिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो पहला स्टेज जो है उसमें आप लोगों को इसके लिए जो रनिंग है, जो शारीरिक दक्षता है, उसके लिए पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है जो 60 मिनट में आपको पूरा करना है। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है जो 30 मिनट में पूरा करना है। इस स्टेज को पार करने के बाद आपका अगले स्टेज में जाएंगे जहां पे आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपके आंखों को देखा जाएगा, जिसमें आपका आंख कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं। पैर का स्थिति दिखा जाएगा कि मुड़ा हुआ पैर, धनु पैर, समतल पैर, सिरा, उंगलियों सही मुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए, तुतलाना नहीं चाहिए, पाइल्स, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल इत्यादि बीमारियां नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन डिजीज नहीं होना चाहिए जो छुआछूत से फैलता हो। ऐसे कोई बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज को पास करने के बाद आप जाएंगे तीसरे स्टेज पे, जो एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तीसरा स्टेज में क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किन किन पुस्तकों को पढ़ें। मैं आपको न्यूनतम पुस्तक पढ़ने के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख पाएगा। इसमें कुल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा, जैसे खौरठा, कुरमाली, पंच परगनिया और बहुत सारे इसमें आते हैं। जिनको जो अपना अच्छा लगे वो रखते। ज्यादातर लोगों का खौरठा होता है, इसलिए मैं खौरठा को लिखा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में एक प्रश्न के सही जवाब देने पे आपके 3 मार्क्स जुड़ेंगे आपके खाते में और गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। इस पेपर में आपको 30% लाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इससे कम यदि आप लाते हैं तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 30% एनी हाउ इसमें लाना ही है और 30% जो लाएंगे इसमें, उसका मार्क्स जो आपका फाइनल मेरिट में बनेगा वो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका कितना मार्क्स जुड़ेगा। आप इसमें कितना भी नंबर ले आए लेकिन आपका जुड़ेगा इसके अनुसार। यानी यदि आप 30% लाते हैं तो 0 मार्क्स जुड़ेगा, मतलब आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। और 31 से लेकर 40 तक लाते हैं तो आपके फाइनल मेरिट में 1 नंबर का जोड़ा जाएगा। 41 से 50% तक के लाते हैं तो 2 नंबर जोड़ा जाएगा। 51 से 60 तक लाते हैं तो 3 नंबर जोड़ा जाएगा। 61 से लेकर 70 तक लाते हैं तो 4 नंबर जोड़ा जाएगा। 71 से 80% तक लाते हैं तो 5 नंबर जोड़ा जाएगा। 81 से लेकर 90 तक लाते हैं तो 6 नंबर जोड़ा जाएगा और 91 से लेकर 100 तक लाते हैं तो आपके 7 नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो ये देखा जाए तो झारखंड के युवाओं और झारखंड के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि अभी आगे हम बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो ये सिलेबस जारी किया, ये झारखंड के स्थानीय लोगों का
विरोधी सिलेबस है हमारे अनुसार। चलिए दूसरा पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 में आपको 3 पत्र रहेंगे, 3 पार्ट रहेंगे। 3 पार्ट आपको 100 मार्क्स टोटल रहेगा। इसमें भी 100 नंबर का रहेगा। इसमें हिंदी 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न रहेंगे और गणित से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 नंबर रहेंगे। तो कुल 100 प्रश्न रहेंगे। एक सही प्रश्न कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, और यदि आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 नंबर का नेगेटिव कट जाएगा। ये जितने भी प्रक्रिया है ये सभी लिखित OMR में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये पेपर पे होगा, OMR पे आधारित होगा। तो हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित, इन सब का तैयारी कैसे करें, क्या क्या आएगा, कौन सा पुस्तक पढ़ें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50-50% जो हिंदी से ही आएगा। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, हिंदी का व्याकरण और ये अनुच्छेद, मतलब सिर्फ कुछ पैराग्राफ रहेंगे, उससे आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ज्यादा कुछ टफ नहीं है। उसके लिए मात्र आप एक पुस्तक पढ़ें, लूसेंट। यदि आप सिर्फ एक पुस्तक लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 45 से लेकर 48 तक कोई नहीं रोक पाएगा। और आप यदि कुछ और डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रीवियस ईयर का एक पुस्तक आता है, इसे आप ले लें, इलाहाबाद पब्लिकेशन का है। तो आपका 100% क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। विश्वास ना हो तो एग्जाम के बाद हमसे आप कांटेक्ट करें। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो दूसरा जो पार्ट है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपके सिलेबस में कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि किससे किससे पूछा जाएगा, लेकिन आपको लूसेंट का जो एक पुस्तक है जीके का, उससे पढ़ लें। उसके अलावा झारखंड से संबंधित जानकारी के लिए स्पर्धा प्रकाशन का जो आता है, पतली सी पुस्तक है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये पतली सी पुस्तक है, क्योंकि झारखंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 3-4 प्रश्न आएंगे, जो इस पुस्तक से काफी है। यदि आपको इस पे थोड़ा सा दुविधा है तो आप एक और पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो है उड़ान पब्लिकेशन है। लेकिन ये काफी मोटी पुस्तक है और 3-4 नंबर के लिए आपको इतनी मोटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्पर्धा प्रकाशन जो कि जमशेदपुर से प्रकाशित होता है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो पेपर है उसमें मैथ से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको फंडामेंटल्स जो मैथ होते हैं और बेसिक जो थोड़ी सी एडवांस होती है उसको पढ़ लें। इसके लिए RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पुस्तक उठा लें और चैप्टर सबको बना लें। आपका 25 में से 22 से 23 नंबर आने की पूरी गारंटी है। 22 से 23 नंबर आप फिर से आसानी से ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर का कुछ पुस्तक है, किरण का है, MB पब्लिकेशन का, और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आपको जो भी अच्छा लगता है। तो हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। एक तो इसमें कहीं भी झारखंड से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, और यदि झारखंड का पेपर 1 से पूछा जा रहा है तो उसमें ऐसा कैटेगराइज कर दिया कि आप 1-2 मार्क्स से आप पढ़ नहीं सकते। यदि कोई इन सब में ज्यादा मार्क्स ले आता तो 1-2 नंबर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये झारखंड के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी है झारखंड के स्थानीय युवाओं, स्थानीय वासियों के लिए। तो इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, झारखंड का सरकार का स्थिति ऐसा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।